Hello, Abhijot. Hi ma'am, how are you? I'm good. How are you? I'm good, doing great. अरे वाह। और और कैसा बस कैसा लग रहा है? क्या कर रहे हो आजकल? working. I just finished my college. अरे वगैरह पढ़ाई वगैरह खत्म हुई है. And just finished my college. So हम्म। looking for a new job. That's what I'm doing. अरे Yeah. गुड गुड गुड। अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए, मुझे लग रहा है वहां जाके। हाँ जी, इंडिया की तो याद आती है मुझे बहुत ज्यादा वैसे. जैसे हमारे यहाँ पे सब कुछ चिल मोड पे रहता है, कुछ भी करो, nobody is like caring. So चलो ठीक है। कैसा लगता है, मतलब डू यू फील द डिफरेंस कि कुछ तो फर्क है? बहुत फर्क है आंटी. मैम इट्स लाइक बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ पे. एंड काफी चीजों में, बहुत चीजों में. क्या क्या इम्प्रूव किया तुमने वहां जाके अपने आप में? मैंने बहुत अपनी लाइक, आपको पता ही है जैसे आई लव बास्केटबॉल, तो मैंने वो तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है यहाँ पे आके. एंड और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली है मेरे को यहाँ पे. लाइक जो चीजें मेरे को इंडिया में नहीं पता थी वो मैंने यहाँ के काफी सीखी हैं. आई गॉट इन कंप्यूटर्स आई गॉट लाइक रियली गुड नाउ. एंड स्टिल लर्निंग सो मेनी थिंग्स. So everything is going good so far. और कुछ रूल्स को, रेगुलेशंस को जो यहाँ पे तुम नहीं फॉलो करते थे, वहां जाके सीखा कुछ? जी हाँ, मैंने अपनी ड्राइविंग यहाँ पे बहुत इम्प्रूव किया है. Really? Yeah, I have like काफी कुछ सीखा, काफी अवेयरनेस आई मेरे में. एंड बहुत नए रूल्स सीखे. एंड so yeah. Good to hear this. Yeah, हाँ जी. I'm glad to hear this कि तुमने वहां जाके एटलीस्ट ड्राइविंग को भी इम्प्रूव किया है. बिकॉज मुझे लगता है ड्राइविंग कुछ एक ऐसी चीज है जो शायद इस टाइम यूथ ये समझता है कि कोई व्हीकल होनी चाहिए पास में, फिर तो आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. हाँ जी. आप कह सकते हो कि अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ. मेरे को जब स्कूटी मिली थी तो मेरे तो पर लग गए थे. आई वाज लाइक ओके, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड नाउ एंड आई एम गोना बी लाइक बूम, द रोड इज माइन, नोबडी कैन टेक ओवर, यू नो. सो या, आई टोटली एग्री विद द फीलिंग. तो जब तुम्हें यहाँ पे मिली थी स्कूटी, जब फर्स्ट टाइम तुम्हें मिली होगी, तो तुमने वो लिए थे, प्रिकॉशंस लिए थे? हेलमेट वगैरह पहना था तुमने तब? नहीं, कुछ भी नहीं. अब क्या करते हो? इवन अब यहाँ पे अगर मैं लाइक नॉट अ व्हीकल, लाइक नॉट अ मोटर व्हीकल, बट इफ आई इवन लाइक गो साइक्लिंग, I wear pads, I wear helmet, and you won't believe when you will see me doing all that stuff. You will be like, okay, this is not the Abhijot I know. So yeah, यहाँ पे मैं काफी precautions लेता हूँ. And plus tickets are really heavy, so yes, I have to. Okay. So तुम्हें इसका डिफरेंस एक्चुअली फील हुआ कि सेफ्टी मेजर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट व्हाइल वी गो ऑन रोड, है ना? हाँ जी, बहुत ज्यादा. We are the responsible, you know, like हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है जब हम रोड पे जाते हैं. तो मुझे यहाँ पे आके पता लगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, काफी चीजों के बारे में. और स्पीड, अच्छा, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है व्हाइल ड्राइविंग, स्पीड या सेफ्टी? जब मैं इंडिया में था तो मेरे लिए स्पीड ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. क्यों थी? I was loving it. It's so thrilling, you know. It gives you a feeling of adventure, and plus your hair goes like ooh, you know. So you look good and all, but यहाँ पे आके मेरे को पता लगी कि इन सब शो ऑफ से अच्छा है कि अपनी सेफ्टी रखो, बिकॉज लाइफ इज नॉट अ जोक, यू नो. एंड दूसरों की भी नहीं. तो वहाँ पे मैं दूसरों की भी चिंता नहीं करता था जो रोड पे थे और ना अपनी. तो यहाँ पे आके मैंने वो जरूर चेंज देख. वाला जो सेंटेंस था वो पॉज हो गया था. रिपीट इट अगेन. You are still paused. Am I still paused? Now okay. Now. तो लाइक यहाँ पे आके मेरे को पता लगी इम्पोर्टेंस सेफ्टी की. वहाँ पे मैंने अपनी चिंता करता था, ना जो लोग हैं सड़क पे ना उनकी.
यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि दोनों ही जरूरी है, अपनी जिंदगी भी और दूसरे की भी। तो बस स्पीड, डू नॉट लाइक go for speeding, go for safety first. That's important. So out of the excitement या thrilling, तुम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते थे या तुम्हें उसके बारे में पता नहीं था? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ड्राइविंग सीखी अपने पापा के थ्रू। मैंने कोई स्कूल नहीं, कोई क्लासेस नहीं, मैंने कोई बुकलेट्स नहीं पढ़ी कि ओके व्हाट दिस साइन मींस, व्हाट दैट रूल मींस, और ओके इस स्पीड लिमिट पे ये कौन सा जोन है, मुझे यहाँ पे कितनी स्पीड अपनी रखनी चाहिए। आई वाज नॉट अवेयर, सो आई विल से दैट मैं अपने पेरेंट्स को देख के सीखा हूँ, एंड आई ब्लेम देम फॉर माय रैश ड्राइविंग टू। बिकॉज हम जो भी सीखते हैं बड़ों से ही सीखते हैं। अगर वो लोग मेरे को थोड़ा और देते, इस पे अवेयरनेस देते, या अगर मेरे को स्कूल में भी अवेयरनेस मिलती है हमारे, जो हमारे नहीं होती है, ड्रिल्स होती है, कुछ होता, तो आई थिंक जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जिस तरह सेफ ड्राइविंग मैं इंडिया में भी करता हूँ, वो तुम्हें पहले से पता होता फिर। हाँ जी, यस, अवेयरनेस अगर मेरे को मिलती टाइम से, थोड़ी नॉलेज मिलती, इम्पोर्टेंस पता लगती, तो या सो अब तुम्हें पता लगता है कि रूल्स मैटर्स, है ना? या फिर रूल्स कब मैटर करते हैं? अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि रूल्स तभी मैटर करते हैं जब तुम किसी सिचुएशन में होते हो या तुम किसी ट्रबल में होते हो, देन ओनली यू थिंक अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और यू हैव चेंज्ड? मतलब तुम्हें लगता है कि नहीं, रूल्स किसी के लिए नहीं, अपने लिए इम्पोर्टेंट है? जैसे कि rules, they are there for a reason, you know, like there are, so we should respect them every time, like don't take them as a joke, they are there for you, so we should follow them. And मैं ये सब नहीं करता था, पर जब मैंने यहाँ पे अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, so मेरे को एक PDF वगैरह मिला, so it was like with 100 of questions. I have to do 100 of questions, and मेरे को 100 questions याद करने थे, उनको अच्छे से समझना था कि इस साइन बोर्ड का मतलब क्या है, इस स्पीड लिमिट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि why it is so important and why that we should like keep in mind that pedestrian is also there on the street and we should be the responsible one. So यहाँ पे आके मैंने जब मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, तो एक सिंगल सी गलती, इफ आई जस्ट लाइक मेक अ रॉन्ग टर्न, अ लिटिल वन, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल। इंडिया में ऐसा नहीं था मेरे साथ, यू नो, लाइक सो यहाँ पे आके अब जैसे तुमने बोला है कि पेडेस्ट्रियंस की बात की तुमने, बिल्कुल सही बात है। अगर हम रोड पे हैं, हम अगर व्हीकल चला रहे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेडेस्ट्रियंस को स्पेस दें, उनकी जगह जो बनी है उनके लिए। देखो फुटपाथ भी बने होते हैं और लाइट पॉइंट्स पे उनके लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी होती है। तो मुझे भी ये लगता है कि हम लोगों को एटलीस्ट उनको उनकी जो उनके लिए जगह बनी है, पूरी रोड तो हमारे लिए है, लेकिन वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये फुटपाथ है, वो तो उनके लिए है ना। तो वी शुड लीव दैट स्पेस फॉर, हमें ये देख के नहीं रुकना चाहिए कि कोई क्रॉस कर रहा है तो हम रुके। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही लाइट पॉइंट पे खड़ा होना चाहिए। कोई भी पास हो रहा है नहीं हो रहा है, इट डजंट मैटर। या एब्सोल्युटली राइट। और ये शायद हार्डली कोई फॉलो करता है। वो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग छोड़ो, वो तो लाइट पॉइंट तक पहुंच के भी नहीं स्टॉप होते। यहाँ पे मैं दोनों को ब्लेम करना चाहूंगा। लाइक आपको पता है, हमें like pedestrians and drivers both should initiate, you know, take initiative and their own safety. कई बार मैंने देखा है pedestrians also they cross the street just like that. Like if there's no light, there's no zebra crossing, they will just look, okay, nothing's coming, let's go. I mean, okay man, there's a procedure to do it. There's a zebra crossing, just go follow it. There's a light, press it, wait for your turn, go for it. You know, chaos कम होता है, accident के chances कम होते हैं, आपकी safety ही बढ़ती है। हाँ, जैसे तुमने अभी बोला कि पेडेस्ट्रियंस भी बिना देखे इधर उधर मुड़ जाते हैं, दैट इज रियली वेरी ट्रू। कई बार होता है हम डजंट मैटर हम 2 व्हीलर पे हैं कि 4 व्हीलर पे हैं कि हम कौन सा व्हीकल ड्राइव करें, व्हाट मैटर्स इज कई बार हम यू टर्न ले रहे होते हैं रोड पे, कई बार हम टी पॉइंट पे मर्ज हो रहे होते हैं, कुछ होता है,
और उस टाइम पे अगर कोई पेडेस्ट्रियन बिना सोचे समझे जंप कर जाए या वो चलने लगे तो वो रुकते ही नहीं है, उनको रुकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनको एटलीस्ट रुकना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली एक मैकेनिज्म को ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उस पे अगर हम ब्रेक लगाते तो इट नीड्स टाइम ना। यस भाई जैसे तुम रनिंग करते हो तो तुम्हें पता है कि अगर तुम स्पीड में रन कर रहे हो, एक सर्टेन स्पीड को पे रन कर रहे हो, तो तुम्हें अगर रुकना है तो यू आल्सो नीड सम टाइम टू कंट्रोल योरसेल्फ। यस, लाइक मैं भी, अगर जैसे आपने सही कहा, मैं जब रनिंग पे जाता हूँ सुबह तो मेरे कान में ईयरफोन्स होते हैं। I don't know what's happening around me because मैं बेफिक्र होके भागता हूँ, because there's a path for me and I'm not running on the road because you know I'm following it. So and जब भी मुझे road cross करनी होती है, I stop there, take my break, I watch like all the 4 directions, I check and then I cross. And I think this is what we all should do, even I'm running or I'm not running. I mean that's how we should do. Yeah. मुझे लगता है यही होती है छोटी छोटी सी चीजें जिनको हम एक्चुअली इग्नोर कर देते हैं जब हम रोड पे होते हैं। और अगर इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम नोटिस करें और उनको ध्यान में रख के हम रोड पे आए, चाहे हम पैदल चल रहे हैं चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें तो आई गेस हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रॉस कर सकते, ओवरकम हो सकता है उससे। क्योस हाँ जी, chaos, everything, ये सब हम तभी कम कर सकते हैं जब हम खुद इनिशिएटिव लें। हम अपने लॉस को भी ब्लेम नहीं कर सकते, अपनी गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, सिस्टम को भी हम लोग हर बार ब्लेम नहीं कर सकते। हमें माना कि लाइक थोड़ी कमियां हैं, बट ये सब पूरी हो सकती हैं जब थोड़ी, एक्चुअली वही है, पब्लिक भी थोड़ी कमियां तो हमें नजर थोड़ी कमियां तो हमें नजर आती हैं, लेकिन जो है हम उसको भी तो नहीं ना फॉलो करते। जी, हमें सबको पता है कि कहाँ पे लाइक हम लोग गलती कर रहे हैं। हम सबको पता है हम लोग क्या रूल्स तोड़ते हैं। जब मैं इंडिया में था मेरे को पता है कि मेरा हेलमेट जो होता था मेरी एक्टिवा के आगे होता था। मम्मा हमेशा, जब भी मैं ज्यादा जाना नहीं, मम्मा हमेशा बालकनी में खड़े होते थे और पहले मेरे को हेलमेट पहनवा दो। मैंने अपनी गली क्रॉस की, थोड़ा घर से दूर गया, मैंने हेलमेट नीचे रख देना था एंड जब भी बस देखते रहना था, चलाता कि जहाँ पुलिस दिखी बस फटाफट पहन। I knew it, like I'm breaking the law and I mean at some point it's fun, it is fun, but कभी-कभी मजा सजा बन जाती है, आपको पता है। एंड मेरे को बहुत फाइन्स मिले हैं, मेरी मॉम को बहुत फाइन पे करने पड़े मेरी वजह से। So यस, तब मेरे को समझ नहीं थी, बट यहाँ पे आके लाइक जब मैं खुद कमाता हूँ अब एंड जब मुझे खुद फाइन्स पे करने पड़ते हैं अपनी सैलरी से, तो बहुत फील होता है कि ओ माय गॉड, लाइक ओके मैन, यू हैव टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, दैट डोंट डू इट अगेन, डोंट डू इट। अच्छा, या मतलब एक ये भी बात होती है कि हम अगर रोड पे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, क्या हम अपनी वजह से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हम रुक के उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या हम रुकना भी चाहते हैं वहां पे? कई बार होता है कि देखो, कई बार होता है हम गलत चल रहे होते हैं, सामने वाला सही होता है, कई बार सामने वाला गलत होता है, हम सही चल रहे होते हैं। बट इन एनी केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है रोड पे, डू वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई डोंट थिंक सो। लाइक बहुत केसेस सुनते हैं हम लोग हिट एंड रन के, बहुत ज्यादा केसेस सुनते हैं हम लोग, एंड ये बहुत गलत चीज है। वैसे अगर आपसे गलती हुई है, एक्सेप्ट इट, बी देयर, लाइक स्टे देयर। इफ लाइक हम किसी को, अगर हमारी वजह से किसी को इंजरी होती है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, वो दे आर जस्ट लाइक नॉर्मली डूइंग व्हाट दे डू, एंड हम लोग, कुछ लोग होते हैं जो एस्केप कर जाते हैं उस चीज को, कहते हैं कि ओके आई डिड इट और जस्ट लीव इट, कोई बात नहीं, हो गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एंड आई थिंक यहाँ पे पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन केसेस को कैसे हैंडल करना होता है। हमारे कंट्री में लाइक अगर हम लोग किसी को हल्का सा अगर लाइक टच हो जाती है गाड़ी या कुछ हो जाता है, तो वी क्रिएट अ बिग केओस। हम अपना नुकसान करते हैं, हम उसका भी करने को सोचते हैं। सो इट्स बेटर जस्ट सॉर्ट इट आउट, you know.
So और उसकी वजह से जो पीछे हम लोग के लिए सफर कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि क्योस खत्म हो तो हम जाए, हम उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बट अननोइंगली हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है कभी। बट आई थिंक these little things are really very important when we go on road. मतलब हमारे सिर पे एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जब हम रोड पे होते हैं, बिकॉज हम सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, हम बहुत से लोगों की लाइफ के साथ रोड पे होते हैं। जी सही बात है ना? हाँ जी। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि हाउ केयरलेस आई वाज। I was really careless. मैं बहुत रैश ड्राइविंग करता था। मैं अपनी मेरी बहन साइड मेरे पीछे होती थी ना, so I used to shake my scooty on purpose बस उसको डराना है ना। But मेरे को when I look back now and I'm like, okay bro, you were stupid man. अपनी तो लाइफ तूने डेंजर में डाली। तुम्हारी सिस्टर उस चीज को लाइक करती थी या she also enjoys? मेरे को उसको घर पहुंचने से 5 मिनट पहले स्कूटी पीछे खड़ी करनी होती थी एंड उसको मैं समझाता था कि अगर तूने घर पे बताया ये सब कि मैं ऐसे चला रहा था तो देखना, you know. So she never liked it and she always told me, Abhi, you are not just putting your life in danger but mine and also people who are on the street. Others also. Yeah. So you have to be careful and all. She always, she's really intelligent and smart, you know, better than me. I was really dumb back there. Yeah. So yeah, she never liked that. Acha, now you have, you can feel the difference. So yes. What do you think? What is good driving? Good driving is जब हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते ही हैं और हम जब रोड पे होते हैं हम दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. दैट इज गुड ड्राइविंग. व्हेन वी फॉलो रूल्स, प्रोसीजर्स एंड not overtaking, you know, like every time overtaking. So I think that is good driving. Don't drive rash, don't drink and drive, don't use your phones while driving. मैंने देखा है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, इवन मैं भी करता हूँ ये सब, and I feel it कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, and we need to stop this because after all it's our safety. So yeah, that is good driving when we follow the rules and take responsibility of others also around us. मैं भी यही सोचती हूँ. देखो, हम कई बार होता है हम 4-व्हीलर पे होते हैं और वी थिंक वी आर सेफ इनफ, हमने सीट बेल्ट को फैसन किया हुआ है एंड वी आर फॉलोइंग द स्पीड लिमिट एंड ऑल, देन वी आर सेफ, वी कैन डू एनी डैम थिंग. लेकिन उस टाइम पे भी अगर हम वीडियो कॉल अटेंड कर रहे हैं या फिर हम खुद के वीडियोस बना रहे हैं, एटलीस्ट हम डिस्ट्रैक्ट तो जरूर होते हैं ना. डू यू एग्री? आई एग्री, आई टोटली एग्री. तो डिस्ट्रैक्शन ही तो एक्सीडेंट्स का या इंसिडेंट्स की वजह होती है ना. नजर हटी दुर्घटना घटी. एब्सोल्युटली. एग्जैक्टली. तो मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें भी ये चीज तुम अब तो समझते हो, लेकिन अपने जो तुम्हारे जो फेलो ड्राइवर्स हो या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हो, एटलीस्ट तुम इनकी इम्पोर्टेंस उनको बता भी सकते हो कि तुमने जो वहां जाके फील किया है कि वो चीजें इट रियली मैटर्स. Yes, I would really love to convey a message to my friends, you know, don't use your phone when driving, and especially to girls, don't cover your face with chunnis and, you know, just leave it. Go home. After you get home, wash your face with cold water. It's gonna be the same. But wear a helmet. At least wear a helmet, you know, एक चुन्नी आपको जो आप लपेटते हो, एक चश्मा आपको सिर्फ नहीं बचा सकता, आपकी हेड इंजरीज हो सकती हैं, and it can be critical, you know. हम लोग समझते नहीं है ये बात, बट ये मैं अपने फ्रेंड्स को जरूर कहना चाहूंगा कि we should really give attention on this. तुमने अभी फीमेल्स की बात की है and that is really very important, you know. Yeah. हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या सारे ड्राइविंग रूल्स हमेशा ये सोचते हैं कि बॉयज को, मेल्स को ही फॉलो करने चाहिए, फीमेल्स को कोई जरूरत नहीं है. सी, इफ अगर फीमेल्स ड्राइव करती हैं तो दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स आल्सो, एंड सेफ्टी मेजर्स भी उनको उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने मेल्स को. देखो, रोड किसी को बता के
रोड पे किसी को बता के तो चोट नहीं लग सकती ना, चोट तो लग सकती है वेदर इट इज मेल और फीमेल। तो मैं फीमेल्स के लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि वो एक्सक्यूज क्यों लेती हैं कि अरे हम हेलमेट नहीं पहनते, हमें नहीं पहनना है, या ये क्यों लेती हैं? मतलब लाइफ तो सबकी इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। जी बिल्कुल। एंड हम लोग ब्लेम भी करते हैं कभी कभी, राइट, कि लाइक हम लोग मोस्टली ब्लेम करते हैं कि ओके वुमेन कैन ड्राइव, ओके वुमेन कैन ड्राइव बिकॉज यू आर नॉट ड्राइविंग राइट। They are afraid to go on the road because of us, like because of our rash driving. That's why like some of the women, they don't even touch the car, they don't even go and learn the car, even driving. Even my mom, for example, she's still learning, she's still struggling learning the car in India. And like उनको जब road पे जाना होता है तो उनको भी बहुत problem होती है, and it's not her fault, you know. We all can learn how to drive, but it's other people who drive rash, and because of them sometimes women make mistakes because you know, they get nervous. Yes. Yeah. So it's really better कि हम लोग खुद थोड़ा इनिशिएटिव लें, लोगों के बारे में सोचें कि हाँ हम लोग ये चेंज ला सकते हैं. So what do you think that इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब इसकी अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक रूल्स की या ड्राइविंग के ड्यूरिंग ड्राइविंग हम कैसे, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये कैसे अवेयरनेस आ सकती है इस बारे में? जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, हम लोग यहाँ जाते हैं, बड़े बड़े एनुअल डेज होते हैं, स्पोर्ट्स डे होते हैं, we put so much energy like dramas में, dancing में, and if we put just a little bit energy and little bit brain, तो हम एक कैंपेन, हम ड्रिल, हम लोग काफी चीजें हम लोग शो कर सकते हैं, हम एक ड्रामा के थ्रू शो कर सकते हैं कि what is the importance of safety. हम लोग कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ड्रिल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल में फायर ड्रिल्स होती हैं, जब हमने सीखा कि या हाउ डू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर. लाइक आई डोंट थिंक कि किसी को पता था, पहले मेरे को भी नहीं पता था, आफ्टर द ड्रिल मेरे को पता लगा. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि स्कूल्स भी इनिशिएटिव लें एंड गवर्नमेंट भी थोड़ा ले कि इन चीजों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए. लाइक हम लोग इस वे, थ्रू दिस वे वी कैन लाइक स्प्रेड अवेयरनेस रियली फास्ट एंड रियली क्विकली. यू हैव अ गुड पॉइंट. मैं भी यही सोचती हूँ कि जैसे मुझे ये लगता है कि जो यंगस्टर्स या जो यूथ रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहता ना, हम उन लोगों को अगर अवेयर करें, अगर हम उनको अवेयर अगर हम उन लोगों को अवेयर करें, उनके लिए कैंपेन्स चलाएं, उनको इन्वॉल्व करें एक्चुअली इसमें, और फिर उनको हम रोड पे उनको ड्यूटीज दें. जी. अगर हम उनको ड्यूटीज देंगे, मतलब उनको अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो चीज चेक करने की जो गलतियां वो खुद करते हैं, तो शायद उनको ये रियलाइज हो कि वो करते क्या हैं. या जैसे कि हम लोग देखते हैं कि टीचर्स जो होती हैं स्कूल में, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, उन्हें फर्स्ट बेंच पे बिठा देती है कि हाँ बच्चा ध्यान देगा. सो आई थिंक यू हैव अ रियली गुड पॉइंट. लाइक people like me who are really careless drivers should get responsibility of handling it too. Then I will understand the importance too. You know, हम जब उस चीज को नहीं फॉलो करते तो हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं ना वो चीज की वो नहीं फॉलो कर रहा, तो हम फौरन उसको पॉइंट आउट करते हैं कि उसने वो काम नहीं किया या उसने वो चीज नहीं फॉलो की. तो वही मैं कह रही हूँ कि हम अपने ऊपर नहीं, लेकिन हम दूसरों को देख के तो ये चीज समझ सकते हैं ना कि he or she is doing wrong. Yeah, exactly. तो वो चीजों की जब हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं ना, तो हम सेंसिबल भी हो जाते हैं. I agree totally. यहाँ पे आके मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हुआ. मेरे को यहाँ पे, मैंने आपको बताया, जैसे मेरे को जब ड्राइविंग लाइसेंस लेना था तो मैंने बहुत चीजें सीखी. एंड यहाँ पे एक बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे एक लेवल है. अगर लाइक यहाँ पे 4 तरह के लेवल हैं, D1, D2, D3, D4. So D4 is like trains and trucks, big vehicles. D3 is for like taxi drivers, who have a different lane here, they have different rules, they have different lanes, so they have a different test, ताकि उनको पता लगे कि like उन्हें कैसे रोड पे चलना है.
मी आई हैव अभी मेरे को एक D2 मिला है, लाइक आई जस्ट गॉट माय D2. पहले मेरे को D1 क्लियर करना था, जिसमें मेरे को एक रिटन एग्जाम देना था, लाइक जिसमें रूल्स के बारे में मैंने पढ़ा एंड बोर्ड के बारे में पढ़ा, उनकी वो बतानी थी व्हाट दे मीन. अब मैंने D2 दिया था, मैंने 2 बार D2 में फेल हुआ. जस्ट बिकॉज एक पहली बार जब मैं फेल हुआ, हमें एक ब्लाइंड स्पॉट सिखाते हैं कि जब भी आपको लेन चेंज करनी है, यू हैव टू वॉच लाइक दिस. ओके, व्हेन यू आर ड्राइविंग यू हैव टू वॉच लाइक दिस, कि आपके साइड में कोई कार नहीं, क्योंकि रियर व्यूज में आपके पीछे जो गाड़ियां हैं आपके साइड में वो दिख जाएंगी, बट जो आपके बिल्कुल ऐसे साइड में होती हैं वो नहीं दिखती. सो यू हैव टू टेक अ ब्लाइंड स्पॉट. तो मेरे को पता था कि ये ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जरूर पूछेगा. एंड व्हाट आई डिड कि आई वाज ड्राइविंग एंड आई वाज डूइंग सो गुड. आई वुड हैव पास्ड इट इन लाइक फर्स्ट चांस, बट मैं इसलिए नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माय लिटिल केयरलेसनेस. एंड इट वाज आई डिड अ ब्लाइंड स्पॉट लाइक दिस. So he failed me for that. He said you didn't do it properly. So मेरे को पता लगा कि ओके यार, लाइक इतनी सी गलती से उसने मेरा एक महीने का मेरे को और लाइक वेट करना पड़ेगा जस्ट फॉर वन मिस्टेक. सो यहाँ पे आके मैंने काफी रूल्स एंड बहुत ध्यान दिया, एंड अब मेरे को खुद बेनिफिट हो रहा है. आई एम गुड ऑन द रोड एंड नोबडी हॉन्क्स एट मी, यू नो, सो इट्स गुड. या इट्स गुड. अच्छा देखो, ड्राइविंग और ट्रैफिक रूल्स के लिए सिर्फ हमें व्हीकल को ऑन करके जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सेफ्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट, पार्किंग, आई गेस पार्किंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. यस, है ना? यस. मैंने अभी मैं कल ही कहीं जा रही थी तो मैंने देखा, मतलब जब ये हमारे हल्के से टर्न्स आते हैं ना, राउंड अबाउट के पास जो टर्न्स आते हैं, जब हम रोड्स के बीच में हम मर्ज होते हैं, सो उस पॉइंट पे किसी ने व्हीकल अपनी कार पार्क की हुई थी. अब कोई पूछने वाली बात है कि जब हम टर्न ले रहे हैं तो नहीं समझ में आता कि आगे क्या है. एंड लोग कई बार हाईवेज पे भी ऐसी गलतियां कर देते हैं. पार्किंग के बारे में भी लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, मुझे लगता है, क्योंकि उसके लिए भी किसी को भी ये सेंस नहीं रहता है कि अगर हम सही तरीके से अपने व्हीकल्स को पार्क करेंगे, एक तो वो सेफ रहेंगी और दूसरे के लिए भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा. एग्जैक्टली, यू हैव अ रियली गुड पॉइंट. और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे पार्किंग को लेके इट्स लाइक यू हैव टू बी केयरफुल. व्हेन यू आर ऑन द रोड यू हैव टू बी केयरफुल, बट यहाँ पे लोग पार्किंग को लेके ज्यादा केयरफुल हैं. आई टेल यू, बिकॉज यहाँ पे टाइमिंग है. यहाँ पे हर स्ट्रीट पे टाइमिंग है कि आप इतने बजे से लेके इतने बजे तक यहाँ पे पार्क कर सकते हो. इफ यू डू मोर देन दैट, अगर आप उस टाइम से आ जाओ, यू गेट अ $80 टिकट. एंड $80 कम नहीं होते. $80 कम नहीं होते. लाइक इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड यहाँ पे ये है, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है. तो आई थिंक अगर वहाँ पे भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो, लोगों के मन में थोड़ा डर हो कि हाँ हमें पे करना पड़ेगा, हमें फाइन पे करने पड़ेंगे, लाइक रियली हैवी फाइन, यू नो. तो आई थिंक हम लोग ये केओस और ये जो चीजें जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये काफी चेंज हो सकती है. तो लोगों के मन में डर नहीं है, लोगों के मन में डर नहीं होता, तो वो थोड़ा चाहिए. अवेयरनेस बहुत जरूरी है एंड वी ऑल नीड वन, सीरियसली. और मतलब कई बार होता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं. मुझे भी लगता है कि जैसे हम अगर हम अपने पॉइंट से अगर हम सही चल रहे हैं, फिर भी अगर सामने से कोई गलती करता है तो एटलीस्ट हमें तो ये पता है ना कि हमने गलती नहीं की. लाइक एक एग्जांपल है, ग्रीन लाइट, जो लाइट्स होती हैं उस पे भी रेड पे रुकना है और ग्रीन पे जाना है. तो अगर हम ग्रीन का वेट करते हैं, ग्रीन लाइट का अगर हम वेट कर भी लें खड़े होके, तो क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट जब ग्रीन लाइट होगी तो वी हैव अ राइट टू गो ना. हमें कोई पॉइंट आउट तो नहीं करेगा ना कि आपने गलत टाइम पे रोड पे आ गए हो आप. हाँ जी. तो मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने टर्न का वेट कर लें तो भी हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं. पेशेंस ही तो नहीं है लोगों में अब, यू नो, लाइक ग्रीन लाइट टर्न ही होती है तो पीछे से हॉर्न पड़ने शुरू हो जाते हैं कि भाई चलो. आई मीन लाइक ओके मैन, लेट मी टेक माय टाइम, यू नो, आई एम ऑन द रोड, आई नीड माय टाइम, आई नीड माय स्पेस एंड आई विल ड्राइव हाउ आई लाइक, यू नो.
एंड मोर ओवर इफ यू आर इन सेंटर ऑफ द व्हीकल्स, मतलब आपके आगे भी हैं पीछे भी हैं, तो जब आगे वाली जब तक नहीं चलेंगी, एटलीस्ट उसको स्टार्ट होने और चलने में उतना टाइम तो दो ना। जी exactly. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर एक आध सेकंड, देखो कोई भी रोड पे रुकना तो नहीं चाहता, एटलीस्ट उसको चलना ही है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। गिव देम अ टाइम कि वो भी चल सके रोड पे। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एंड दिस इज हाउ वी कमिट मिस्टेक्स आल्सो, यू नो, जब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि ओह माय गॉड, ओके ये तो पीछे वाला मान है, आई हैव टू हरी, एंड जल्दी में हम लोग जरूर गलती करते हैं, हम अपना टाइम नहीं लेते, हम लोगों को ज्यादा सोचते हैं कि ओके इसको ज्यादा जल्दी है, ओके लेट हिम, लाइक इसको ज्यादा जल्दी है, थोड़ी साइड दे दो, लेट हिम गो, लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स, ही इज नॉट रिस्पांसिबल बट यू आर, सो you do your best, you do your job, you're doing great on the road, just be safe. So तुमसे बातें करके आज मुझे ये समझ में आ गया है कि सच में जो चीजें एक्चुअली मैं भी सोचती हूँ कि यंगस्टर्स को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, समझनी चाहिए। एटलीस्ट अगर देखो ठीक है, तूने बोला ना कि तूने अपने डैड को देखते हुए ड्राइविंग सीखी है, इट्स फाइन, बट अगर उन्होंने वो चीजें तुम तक कन्वे नहीं की, कि उनके जो सेफ्टी मेजर्स हैं या बाकी चीजें अगर वो नहीं कन्वे कर पाए फॉर एनी गुड रीजन, बट अगर तुमने ही वो चीजें अगर देख ली हैं, सीख ली हैं, तो ये एटलीस्ट तुम आगे तो कन्वे कर पाओगे ना। मैं तो जब भी फोन करता हूँ घर पे, तो अगर लाइक कभी मैं दिन के टाइम फोन करता हूँ तो मेरे को टाइम नहीं पता होता है, तो उस टाइम डैड लाइक मोस्टली जॉब पे जा रहे होते हैं, कार ड्राइव कर रहे होते हैं, तो मेरे पापा की बहुत गंदी आदत है, ही विल ऑलवेज पिक अप। अच्छा। लाइक मैं अगर वीडियो कॉल करता हूँ, मैं मोस्टली वीडियो कॉल ही करता हूँ घर पे, आई लाइक इट, एंड मैं अपने लाइक मेरे पापा गाड़ी चला रहे हैं एंड ही एक्सेप्ट्स द कॉल, मैप के लिए वो होता है ना, वहाँ पे हम फोन रखते हैं, so you can see वहाँ पे फोन होगा, he is like हाँ बेटा कैसे हो, and I'm like पापा अपनी काम पे पहुंचो and then I'll call you, मैं फोन काट देता हूँ, I don't even listen to any other word he says, I just cut the phone, and फिर मैं उन्हें थोड़ा भाषण देता हूँ खुद से कि पापा यार आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते, आप सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनते हो यार, आपकी सेफ्टी है, नाउ ही अंडरस्टैंड्स एंड ही फॉलो इट, एंड मेरी फैमिली में काफी चेंज आया है, एंड बस मैं चाहता हूँ कि लोगों में भी जल्दी से ऐसे और चेंजेस आए, अब लोग भी थोड़ा अपना खुद से इनिशिएटिव लें। मेरे डैड ने खुद से इनिशिएटिव लिया है, नाउ ही चेंज्ड अ लॉट इन ड्राइविंग, सो देखो कोई बात नहीं अगर डैड से तुमने नहीं सीखा, लेकिन तुमसे तो डैड ने सीख लिया ना, सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, एंड मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि एटलीस्ट तुम एक बंदे को या अपनी फैमिली को तो तुम इस बारे में अवेयर कर पाए ना, दैट इज रियली मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो रोड पे जो मिस्टेक्स होती हैं उनमें से एक फैमिली कम हो गई है। जी हाँ अब मैं हमेशा यही प्रार्थना, लाइक आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, लाइक व्हेनेवर ही, लाइक उनका थोड़ा काम बहुत दूर होता है घर से, एंड यू नो ही हैज टू ड्राइव फॉर लाइक एटलीस्ट 1 hour, सो मेरे को बस यही होता है कि यू नो he gets there safely and he come back home safely, that's all I need, and that's what I tell him. You feel the importance of safety, right? Yes, it is really important. I have lost so many friends also, you know, who were like careless too on the road. मैंने भी सीखा कि यार man, like जो वो लोग करते हैं वही मैं करता आ रहा हूँ, and it can happen to me anytime because you never know, you know, things can happen. So it's better to be, you know, take your precautions and be ready for anything. Yeah, बिल्कुल। बस देखो बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से अगर पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं, हर चीज हम फॉलो करते हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं हम इस बारे में फिर फ्री ऑफ माइंड होते हैं कि नहीं हमसे ये गलती नहीं हुई है, दैट इज द पॉइंट। हम अपनी तरफ से गलती ना करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। I really feel so proud now, like when I go on the road. जब मैं रोड पे जाता हूँ and I feel so proud, like okay man, like बहुत difference है, and I'm really gonna follow this even when I come back to India. I'm gonna meet my friends, even if they say Abhi how are you driving, like okay bro, I'm driving good, you just like तुमने अभी
सही तरीका नहीं सीखा है, and नहीं you सीखा better you है, take a lesson now. So yes, I'm gonna give so many lessons in India when I come back for sure. Oh, that's fine. If you don't mind, can I have a coffee? Gee, for sure. I was also like having my black coffee, and That's good. keeps you energetic, you know, helps you get हाँ. through the day. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल. So that's good अभी. बहुत अच्छा लगा तुमसे बातें करके. And Alright. even I, जो चीजें मैं सोचती हूँ कि हाँ ये होनी चाहिए, ये चीजें बच्चों को, एटलीस्ट यंगस्टर्स को ये चीजें अगर हम इस टाइम पे उनको इंट्रोड्यूस करा दें, उनको अवेयर करा दें, तो एटलीस्ट हम फ्यूचर के लिए कुछ सेफ्टी मांग सकते हैं कि शायद कुछ सेफ हो रोड पे, है ना. देखो Yes. वही मैंने तुमसे कहा कि अगर तुमने उन चीजों को सीखा और तुमने अगर अपने पेरेंट्स से इस चीजों को शेयर किया, तो एटलीस्ट उन्होंने अगर उस चीज को फॉलो करना शुरू किया, तो नथिंग लाइक दैट ना. Yeah. तो वही चीज है. हाँ जी. I'm really happy and really proud, and all I have is respect and love for you right now, because like this is really good. Like it's like a platform where you can speak about all this stuff. I have like मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी भी अपना ये जो views है मेरे मैं express कर पाऊंगा, and I think this is so nice. Like मैं आपके through ये अपने views express कर पाया, and importance खुद मेरे को अभी भी like मैंने realize किए काफी चीजें, and like बैठे बैठे, and अब मेरे को जब मेरे friends ये देखेंगे तो I'm damn sure they're gonna take a good advice from it, and it is really a good platform, and really respect you for what you are doing. I really love your show and everything. यही चीज है ना, अगर तुम इन चीजों को देखो पर्सन टू पर्सन कन्वे करोगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर अब कोई इस चीज को सुनेगा तो एटलीस्ट ही और शी कैन रियलाइज दैट वो भी शायद यही मिस्टेक्स करते हैं. सो दैट इज ओनली आवर आज हम लोग की एक्चुअली बात इसी टॉपिक पे हो गई है, तो अच्छा है अगर कोई इससे लेसन ले ले तो अच्छी बात है. We can say we took an initiative. As a good citizen, we took an initiative. We took an initiative. Yeah. So that's really nice talking to you अभी. And हम Oh, लोग my pleasure. अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे अलग अलग बातों पे. जी. If ever you want to talk about school, I'm always down. चलो ठीक है. इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. फिर बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे हम लोग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much. Same here. Okay. Bye bye. Take care and say hi to you.